अब हम कुछ ऐसी टिप्स के ऊपर बात करेंगे कि माँओं को अपने आप को किस तरह से मैनेज करना चाहिए अपनी इमोशनली, फिजिकली और सोशली वेलबींग होने के लिए। नंबर वन, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटी दें। यू आर नंबर वन, यू आर सो इम्पॉर्टेंट। आपका अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, अपने लिए सोचना इज़ योर नंबर वन प्रायोरिटी। उसको किस तरह से करना है? बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ ऑफ कोर्स आपने करना है, बट टेक आउट सम टाइम फॉर यू। इसको आप मी टाइम भी कह सकती हैं, इसको आप जिस तरह चाहें। अगर थोड़ा सा मैनेज इस तरह से कर लें कि आपका, अगर बच्चे सुबह चले जाते हैं तो आप वो जो पीछे का आपका टाइम है, बजाय इसके कि आप उस टाइम पे सो रही हो, आप घर आके एक अच्छा सा अपने लिए नाश्ता बनाएं अपना, चाहे इट कैन बी अ कप ऑफ कॉफ़ी, आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, और आप अपनी मर्ज़ी के जो आप देखना चाहें, अगर आपकी कोई हॉबी है तो 1 और 2 आवर्स आप अपने आप को दें। आप जिम जाना चाहें आप जिम जाएं, आप रीडिंग करना चाहती हैं आप वो करें, मगर अपनी हॉबी कोई ना कोई साथ ज़रूर रखें। गार्डनिंग करें, अपने आप को नेचर से कनेक्टेड करें। ये आपको इतनी अच्छी थेरेपी है कि आपको इसका लॉन्ग लास्टिंग बहुत इफेक्ट है, जो कि आपको ग्रेजुअली पता चलेगा। सो नंबर वन, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, और उसमें अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी इन चीज़ों को टाइम दें, तो ये नंबर वन आपके लिए हो जाएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है और आपके बच्चे छोटे हैं, घर में हैं, तो जब आपका बच्चा सो रहा है आप उस टाइम को यूटिलाइज कर लें। अगर वो नैप ले रहे हैं दिन के वक्त में, अगर वो रात में सोने लग रहे हैं, तो आप उसके साथ अपनी नींद पूरी करें, सो दैट आपको भी लॉन्ग आवर्स मिल जाएं सोने के लिए। मगर अगर वो दिन में सो रहा है तो उस टाइम पे आप अपना भी कुछ हॉबी करें, बजाय इसके कि आप बाकी चीज़ें कर रही हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करने के साथ साथ अपना स्केड्यूल करें, अपनी चीज़ों को नोट डाउन करें, अपनी रूटीन बनाएं। अगर आपने रूटीन नहीं बनाई है तो आपकी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपके काम भी अपने टाइम पर नहीं होंगे। सो थोड़ा सा स्मार्टली अपने आप को स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो वो जो आपको स्कूल टाइमिंग्स का पीछे से मिलता है टाइम बच्चों के भेजने के बाद, उस टाइम को आप बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती हैं आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, और आप उसमें कुकिंग कर लें, आप अपनी बहुत सी और चीज़ कर लें, सो दैट आपका बच्चा जब घर आए तो आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। एक अच्छा फ्रेंड होना, अच्छा फैमिली मेम्बर, ऐसे तमाम लोग जो आपको पॉजिटिव बात कहते हों, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों का होना जो आपको पॉजिटिव बात कहें, जो आपको नेगेटिविटी से दूर करें, जो आपको डिप्रेशन में ना लेके जाएं, जो आपके साथ ऐसी बात ना करें जो आपको बाद में डिस्टर्ब करे। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत करें। इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर समवन वेरी क्लोज फ्रेंड। तो आप ज़रूर अपने इन दोस्तों से बात करें, क्योंकि बात कहने से अपना कैथारसिस हो जाता है और आपको एक अच्छी सजेशन भी मिल जाती है, मगर एट द सेम टाइम जो आपको राइट सजेशन दे रहा हो, क्योंकि समटाइम्स गलत सजेशंस अगर कोई आपको दे दे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होएगा। अपनी हमेशा जो परेशानियां हों समटाइम्स, इनको अपने हस्बैंड्स के साथ शेयर करना, अपने पार्टनर से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका एक अच्छा बॉन्ड आपस में रहे। और बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अर्ली एज से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि आप अपनी क्लोजनेस हस्बैंड के साथ शेयर कर रही हैं कि नहीं कर रही, उनके साथ अपनी बात शेयर कर रही हैं कि नहीं कर रही, और आप वहाँ से हैप्पी हैं कि नहीं हैं। बच्चों, अगर आपकी उस तरह से नहीं भी अंडरस्टैंडिंग हो रही तो ट्राई टू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अपने बच्चों के लिए हम बहुत सी चीज़ों को समझ के हमें करना पड़ता है, सो दैट कल को वो एक हेल्दी पर्सनालिटी के साथ और बहुत से बर्डन फ्री होके उनका बचपन गुजरे। अल्लाह ताला ने कोई इंसान ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर कोई खूबी ना हो, जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, और हम बजाय अपनी एनर्जीज इन चीज़ों में वेस्ट करें कि हमारे अंदर ये नहीं है और वो नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो आपको आती हैं, उससे ज़्यादा अपनी जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो स्ट्रेंथ्स आपके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उनको समझना, उन पर शुक्र अदा करना और उनको निखारना बहुत ज़रूरी है, और उनके ऊपर खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो अंदर की खुशी है, ये
कहीं और से नहीं आती, ये हमें अपने अंदर खुद ढूंढनी पड़ती है। और जिस दिन हम ये अपने अंदर खुशी ढूंढ लेते हैं, आप जब मुतमईन हो जाएंगे अंदर से, तो आपको किसी की भी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अपनी कोशिश ये होनी चाहिए हम सब की कि तमाम मदर्स कि अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढें, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने आपको पैदा की हैं उनको ढूंढें और उन पे खुश हों और उनको मज़ीद आप पॉलिश करें, अपने आप को किसी एक तरफ लगा के और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं।